Hello everyone, welcome to TZ classes. Today we will study about nutrition in plants. In the last video we discussed about different types of nutrition, the modes of nutrition, different modes of nutrition and then different types of nutrition further. In this video I'll discuss about nutrition in plants. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से. तो फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. और उनका फूड क्या होता है? इट इज़ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस. और जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी इस इक्वेशन से ही आप बना सकते हैं. ये जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं जो प्लांट यूज़ कर रहे हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, इट इज़ CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O विच इज़ वाटर. इस प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइट एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को होने के लिए. और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में आगे. और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज. तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये CO2 और H2O हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिससे फोटोसिंथेसिस से प्लांट बना रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है. ये ऑर्गेनिक थे और अब यहाँ पे आ गया इनऑर्गेनिक C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज. एंड CO2 इज़ अ बाई प्रोडक्ट इन दिस, O2 इज़ अ बाई प्रोडक्ट इन दिस विच इज़ ऑक्सीजन. अब ग्लूकोज बन गया और प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया. जैसे हम भी घर पे अगर कुछ बनाते हैं तो हमने कुछ बनाया, उसके बाद जो बचता है वी स्टोर इट इन अ फ्रिज. अब प्लांट के बाद फ्रिज तो है नहीं, तो ये क्या करता है प्लांट? ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू स्टार्च. स्टार्च ज़्यादा स्टेबल स्टोरेज फॉर्म है वेयर एज ग्लूकोज इज़ नॉट. वाई? इसलिए कि जो ग्लूकोज है वो वाटर सॉल्युबल है. अगर प्लांट ग्लूकोज को ही स्टोर करता तो उसकी टेंडेंसी होती है वाटर में बिल्कुल सॉल्युबल होने की, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन प्लांट का बिगड़ जाता. इसलिए ग्लूकोज को ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है इनसाइड द प्लांट. ये क्वेश्चन आता है. अब जो यही लिखा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वाई? बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल. और ये इनसॉल्युबल होता है, वाटर में ये सॉल्युबल होता नहीं, तो आराम से इसे स्टोर करते हैं इन द लीव्स. अब होता क्या है बेसिकली इस रिएक्शन में? हुआ क्या? इस रिएक्शन में सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया केमिकल एनर्जी में, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो एनर्जी तो प्रोवाइड करता है. जैसे प्लांट का फूड तो यही है, प्लांट को एनर्जी तो इसी से मिलेगी. तो केमिकल सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया गया. अब ये ग्लूकोज और स्टार्च क्या है? दीज आर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. से कुछ नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के ही वेरिएंट्स हैं. अब जो स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये NCERT में भी लिखा हुआ है एज इट इज़, तो मैंने इसके स्टेप्स लिखे नहीं. 3 स्टेप्स हैं इसमें. तो पहला क्या हुआ फोटोसिंथेसिस में? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, हमने देख लिया है यहाँ पे. सेकंड क्या था? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. देख लिया कि लाइट एनर्जी थी और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जो कि ग्लूकोज है. एंड अलॉन्ग विद दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी. यहाँ पे वाटर था लेकिन यहाँ कहीं वाटर नहीं है. यहाँ वाटर कहाँ गया? क्योंकि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वाटर जो है वो स्प्लिट हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन इधर चला गया और हाइड्रोजन जो है वो CO2 के पास चला गया. तो अगर कोई भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है हम उसको बोलते हैं रिडक्शन. तो थर्ड कहता है, थर्ड स्टेप की रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन. जाहिर सी बात है ये कार्बन, ये ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन आया बाद में यहाँ से. तो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू बाय हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया? इनटू ग्लूकोज. ठीक है. तो थर्ड स्टेप सिंपल है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज. इसके बाद हम आगे देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, सारी कंडीशंस बता दीजिए. CO2 चाहिए, H2O चाहिए, क्लोरोफिल भी और सनलाइट भी, जो सारा कुछ लिखा हुआ है. ये ज़िंदगी भर याद रहनी चाहिए जो इक्वेशन है. अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये होता कैसे है और कहाँ पे एग्जैक्टली होता है. जब आपने कभी लीफ देखी है तो जो लीफ का जो अपर सरफेस होता है
अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो साइड है ये लीफ का ही एक क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि ऐसी लीफ है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसी लीफ है। जैसे पेपर होता है, हम पेपर को अगर मैं इसको कट करूँगी तो पेपर को सीजर से बस कट किया और ये पोर्शन हम देख रहे हैं, तो लीफ का वही पोर्शन हम देख रहे हैं और इसी को ही जूम इन किया हुआ है इसमें। तो अब इसमें होता क्या है कि ये जो अपर लीफ, जो लीफ का जो अपर सरफेस होता है वो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा वैक्सी कोटिंग होती है, थोड़ा चिकना सा और शाइन करता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्यूटिकल, एक वैक्सी कोटिंग होती है, क्यूटिकल यहाँ पे है, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ना हो, क्योंकि वो सन को बिल्कुल फेस करती है तो उससे सारा का सारा पानी लॉस होता है, तो ऊपर प्रोटेक्शन के लिए होती है। और लीफ पे जो ज़्यादातर मोस्टली लीव्स पे जो स्टोमेटा होता है वो अबंडेंट होता है ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ऊपर क्यों नहीं होता, उसका रीज़न ये है कि अगर ऊपर रहेगा तो ज़्यादा वाटर वेपर का लॉस, मतलब ज़्यादा वाटर उसमें से लॉस हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा हीट से, मतलब दूर तो नहीं लेकिन सेफ्टी रहती है अगर नीचे ज़्यादा होता है तो ये क्यूटिकल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो अपर एपिडर्मिस है इसका और ये लोअर एपिडर्मिस है, बीच में जो है ये है जो सेल्स हैं, ये पैलिसेड लेयर है और ये है स्पॉन्जी लेयर, और इनमें जो ये छोटे 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 आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, ये इनमें पूरे भरे पड़े होते हैं। ये स्पेशली मेसोफिल सेल्स की बात होती है जिसमें अबंडेंट बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और नीचे ये स्टोमेटल पोर जो होते हैं इनको गार्ड करने के लिए होते हैं गार्ड सेल्स। जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें अगर गेट है और वहाँ पे गार्ड्स नहीं बैठे हों तो कोई भी आ जा सकता है, एक रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है, रेगुलेट करने के लिए कि गार्ड सेल्स हों। तो ये गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं वाटर लॉस को एंड दे ऑल्सो रेगुलेट CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इनफ्लक्स। अगर ज़्यादा वाटर चाहिए तो वो खुल जाएंगे, और अगर वाटर लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है और उन्हें ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लें तो वो क्लोज़ हो जाएंगे, मतलब वो उस हिसाब से रेगुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर, और ये यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं और ये सारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट कहाँ होता है, लास्ट डायग्राम में मैंने दिखाया था, मेसोफिल सेल्स में। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्लांट्स वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ऑब्वियसली लाइट एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इनऑर्गेनिक मटीरियल्स दैट प्लांट यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द इनऑर्गेनिक मटीरियल्स दैट प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। सिंपल, इसमें कौन कौन से हैं इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, इक्वेशन ने बताया था CO2 NH2, तो ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म इज स्टार्च, ग्लाइकोजन ह्यूमंस में होती है तो ये है स्टार्च। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube channel, share it with your friends and don't forget to hit the bell icon. Thank you.